हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9 से लेसन 6 माय चाइल्डहुड। माय चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन, जो कि लिखा गया है अब्दुल कलाम जी के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोग सब जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम कौन है। ही इज़ अ फेमस साइंटिस्ट एंड अ स्टेट्समैन यानी राजनीतिक। वो राष्ट्रपति भी थे भारत के, 11th प्रेसिडेंट, जो कि हर कोई इनको बहुत अच्छे से जानता होगा। तो देर न करते हुए लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ द रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। ये यहाँ पर जो नरेटर हैं ये खुद अब्दुल कलाम जी हैं। वो बताते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, तमिल फैमिली में, जो कि कहाँ पर रहते थे, एक आइसलैंड में रहते थे, रामेश्वरम के, जो कि फॉर्मर पहले मद्रास कहा जाता था स्टेट को, अब चेन्नई कहा जाता है। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस ग्रेट इननेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। वो यहाँ पर बताते हैं कि जो उनके फादर हैं, अब्दुल कलाम जी के फादर हैं, जिनका नाम है जैनुलब्दीन, वो कभी भी फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल वगैरह नहीं गए, ना ही उनके पास इतने पैसे थे। इस चीज़ों के अलावा भी, ये डिसएडवांटेजेस के बाद भी, जो उनमें इननेट विजडम थी। इननेट मतलब होता है जो इनबॉर्न विजडम होती है, हमारे पास क्वालिटी होती है, बुद्धि होती है, उससे, और ट्रू जेनरसिटी से की जो स्पिरिट थी उनमें। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा। वो उनकी मदर के एक आइडियल हेल्पमेट थे, उनकी हेल्प करते थे। अब्दुल कलाम जी की मदर का नाम था आशियामा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपुल शी फेड एवरी डे। अब यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि उनको ये याद नहीं है कि उनकी मदर कितने लोगों को एक दिन में खाना खिलाया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि वो कन्फर्म है कि जितने हम लोग परिवार में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग आते थे, आउटसाइडर थे वो, और हम सब साथ में खाया करते थे। सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ हिज मदर एंड फादर। सेकेंड पैराग्राफ में बोलते हैं, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ सॉर्ट ऑफ बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब अब्दुल कलाम जी जो थे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं थे, तो वहाँ यहाँ पर बोलते हैं कि मैं वैसा बच्चा था, शॉर्ट मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी और लुक्स भी उनके अच्छे नहीं थे, जबकि उनके मदर फादर बहुत ही हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in the Rameshwaram. वो अपने घर के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि उनका घर जो था वो पूर्वजों का दिया हुआ घर था। वो 19th सेंचुरी के मिडिल में बना हुआ था। वो काफ़ी बड़ा पक्का घर था उनका, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था, और जहाँ वो रहते थे उस गली का नाम था मॉस्क्यू स्ट्रीट, रामेश्वरम में। माई ऑस्टर का यहाँ पर मीनिंग दिया है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवर, बहुत ही कठोर। माई एस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। उनके फादर को जो ज़रूरी कम्फर्ट्स और लग्जरीज थी वो केवल रहती थी, उसके अलावा कोई ऐसी कम्फर्ट और लग्जरी अब्दुल कलाम जी को और उनकी फैमिली को प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जो भी ज़रूरत होता था, हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। सारी नेसेसिटीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो अब्दुल कलाम जी लोग को प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, या क्लोथ से रिलेटेड हो। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनका जो बचपन था बहुत ही सिक्योर था, मटेरियली भी मतलब जो चीज़ वो चाहते थे उनको मिलती थी, और इमोशनली भी मतलब उनको मदर फादर से उनको काफ़ी प्यार भी मिलता था। दिस वॉज द सेकेंड स्ट्रेंजर। नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रेंजर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ। When I was 8 years old, for reason I have never been able to understand, a sudden demand for termite seeds erupted in the market. अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उस समय वो 8 साल के थे और उनको रीज़न नहीं पता, फिर बट अचानक से जो टेरामाइन था, टेमाराइन मतलब इमली के जो बीज थे उसकी मांग जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी।
I used to collect the seeds and sell them to the provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। तो अब्दुल कलाम जी क्या करने लगे, वो सारे इमली के बीजों को बीनने लगे, कलेक्ट करने लगे और उसको मार्केट में जाके बेच देते थे, जिससे उनको 1 आना पर डे मिलने लगा। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinamini. अब जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जैलुलब्दीन, उन्होंने उनको बताया, स्टोरीज बताई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि बाद में उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, न्यूज़पेपर हेडलाइन में पढ़ी दीनामनी में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो था, अब्दुल कलाम जी कहते हैं, वो काफ़ी दूर था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वार का कोई इफेक्ट नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया को एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने को कहा गया। एंड अचानक से हमारी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गई। अब पहली दिक्कत कब हुई, फर्स्ट कैजुअलिटी कब आई? द फर्स्ट कैजुअलिटी केम व्हेन इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। मतलब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन में जो हॉल्ट करती थी, जो रुकती थी, वो अब रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। तो जो न्यूज़पेपर आता था, वो न्यूज़पेपर अब कैसे आता था, क्योंकि रामेश्वरम में हॉल्ट नहीं होता था, तो रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में ही वो न्यूज़पेपर फेंका जाता था। और जो अब्दुल कलाम जी के कज़न थे, अब्दुल कलाम जी के जो कज़न थे जिनका नाम था सुमुद्दीन, वो बेसिकली न्यूज़पेपर सेल किया करते थे, डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो उनको अब हेल्प चाहिए थी, किसकी? अब्दुल कलाम जी की। तो अब्दुल कलाम जी वो बंडल्स को पकड़ने में उनकी हेल्प करते थे, और उसी से अब्दुल कलाम जी ने पहली अपनी कमाई की थी, फर्स्ट वेजेस, पहला उनको कमाई मिली थी। और इसमें हेल्प किसने की थी? उनकी सुमुद्दीन ने। हाफ अ सेंचुरी लेटर, और आज 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर फर्स्ट टाइम। और आज 50 साल बाद भी उनको अपनी कमाई हुई पहली रकम का, अपनी पहली कमाई का गर्व है। ये था आपका थर्ड स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर चाइल्ड बॉर्न होता है कुछ इनहेरिटेड, मतलब अपने दादा परदादा पिताजी से लेके आता है कुछ ना कुछ क्वालिटीज, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में वो रहता है, जिस भी कल्चर में वो रहता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज़, और फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब हमारे पेरेंट्स, जो हमको जैसे पढ़ाते हैं, जैसे बड़ा करते हैं, उस हिसाब से हम ढल जाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो बताते हैं कि अपने फादर से अब्दुल कलाम जी ने क्या सीखी थी? ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था। एंड फ्रॉम माई मदर, और अपनी मदर से आई इनहेरिटेड फेड इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और इसी तरह उन्होंने अपनी मम्मी से अच्छाई और दयालुता सीखी थी, जो कि उनके 3 भाई और बहनों में भी थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे बचपन में। पहले का नाम था रामानंद शास्त्री, सेकेंड वॉज अरविंदन, थर्ड वॉज शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदी ब्राह्मण फैमिली। तीनों जो बॉयज़ थे वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे, पूरे रीति रिवाजों को मानने वाली ऑर्थोडॉक्स फैमिली, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because our religious difference and upbringing. हम तीनों जैसे कि अलग अलग, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हम लोग जैसे अलग अलग, मेरे दोस्त और मैं अलग अलग वातावरण में बढ़े थे, वहाँ के रीति रिवाज अलग थे, पूजा अलग तरीके से होती थी, फिर भी हम लोगों में आपसी में कोई डिफरेंस ना था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। भले ही वो बताते हैं, बल्कि जो रामानंद शास्त्री था उसके फादर जो थे वो बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में रामानंद शास्त्री ने अपने फादर से वो जो प्रीस्ट थे उनके, वो खुद बन गए थे प्रीस्ट। अरविंदम वेंट into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway.
जो अरविंदम था, बाद में उसने एक बिजनेस किया ट्रांसपोर्ट करने का। जो पिलग्रिम्स रहते थे, तीर्थ यात्री रहते थे, उनको विजिट कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और शिवा प्रकाशन जो उनका दोस्त था, वो कैटरिंग की कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवे में। कैटरिंग मतलब खाना वगैरह खिलाने के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं वो करने लग गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम रामा कल्याणम सेरेमनी, जब सालाना जो सीतारामन कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी, सो अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो यहाँ पर जो शादी समारोह किया जाता था श्री राम जी का और सीता जी का, तो इसके लिए जो अब्दुल कलाम जी थे, उनकी फैमिली, उनके फादर एक स्पेशल बोट तैयार करते थे जिसमें वो मूर्ति, आइडल है ना, मूर्ति, भगवान की मूर्ति, जो मैरिज साइड है जहाँ भगवान की मैरिज होनी है, बेसिकली वो नाव से लेके जाते थे वहाँ तक। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, वो पॉन्ड के मिडिल में एक राम तीर्थ नाम की जगह थी जहाँ पर उनकी शादी अरेंज होती थी। और वहाँ तक आइडल पहुँचाने का काम कौन करता था? अब्दुल कलाम जी के फादर करते थे, एक स्पेशल बोट में। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और जो भी इवेंट्स थे, कहानियाँ थी रामायण की या प्रॉफेट की, वो अब्दुल कलाम जी को उनकी दादी, उनकी मम्मी रात को सोते समय उनकी फैमिली में कहानी सुनाया करती थी। 6th स्टैंजा, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। वो बताती हैं कि एक दिन जब वो 5वीं क्लास में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, कौन से स्कूल में? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। तो न्यू टीचर आए थे उस क्लास में। वो एक कैप पहना करते थे। अब्दुल कलाम जी बेसिकली जैसे मुस्लिम व्यक्ति एक कैप पहनते हैं ऊपर सर में, वैसे वो एक कैप पहना करते थे और वो हमेशा फ्रंट रो में रामेश्वरम शास्त्री के बाजू में बैठते थे। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो एक सेक्रेट थ्रेड यानी पवित्र धागा बांधते थे जैसे हिंदू धर्म में, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे अब्दुल कलाम जी पहने रहते थे। और वो सेक्रेट थ्रेड यूज़ करता था कौन? शिवानंदा शास्त्री। और दोनों बाजू में बैठते थे। जब नए टीचर आए तो जब उन्होंने देखा कि एक हिंदू पृष्ठ मतलब रामानंदा शास्त्री के बाजू में एक मुस्लिम बॉय, तो वो इस चीज़ को सह नहीं पाए। और क्योंकि वो सोशल रैंक की बात करते थे कि हिंदू मुस्लिम के साथ कैसे बैठ सकता है, तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम जी को पीछे वाली सीट में जाने को बोल दिया। फ्रॉम दिस अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, आई फेल्ट वेरी सैड, उनको बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड द रामानंदा शास्त्री, और उतना ही बुरा किसको लगा? रामानंदा शास्त्री को। वो बेसिकली इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था कि उनका दोस्त लास्ट में बैठ गया, शायद वो रोने लगा, बहुत डिप्रेस हो गया रामानंदा शास्त्री। द इमेज ऑफ इन वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड फॉर द लास्ट रो, और आज भी मतलब कई सालों तक अब्दुल कलाम जी को ये चीज़ याद रहती है जब भी वो सोचते हैं कि रामानंदा शास्त्री रो रहा है। क्यों रो रहा था? क्योंकि अब्दुल कलाम जी को लास्ट बेंच में बैठने को बोला गया था। स्कूल ख़त्म होने के बाद आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। स्कूल ख़त्म होने के बाद अब्दुल कलाम जी और रामानंदा शास्त्री दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को वो इंसिडेंट की बात बताई। जब रामानंदा शास्त्री के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री को ये बात पता चली तो उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में टीचर को बोला दैट इट शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड द कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट पीपुल। उन्होंने उस टीचर को बोला कि वो सामाजिक डिफरेंस पैदा ना करें बच्चों के मन में, जातिवाद की भाषा न सिखाएं। ही ब्लंटली मतलब कठोरता से आस्क्ड द टीचर टू आइडर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड आइसलैंड। उन्होंने कठोरता से बोला या तो टीचर उसके लिए क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़ दें, या चाहें तो ये पूरा आइसलैंड मतलब ये एरिया ही छोड़ के चले जाएं। नॉट डिड ओनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर को इस अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा हुआ, बल्कि उनका ऐसा जो ओपिनियन था, ऐसा मानना था, तो वो भी काफ़ी हिल गया। मतलब अब वो उनकी जो सोच थी काफ़ी चेंज हुई। ये देख रहे होंगे आप इस पिक्चर में बने हैं, ये समझ लिए जैसे अब्दुल कलाम जी हैं और ये सेक्रेट थ्रेड पहने हैं, ये थ्रेड दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ये रामानंदा शास्त्री और उसके अदर दोस्त हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी
रेज इट इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो रामेश्वरम में एक छोटी सी स्मॉल सोसाइटी है जो वो बहुत ही कठोर है। सेग्रेशन यानी अलगाव, जैसे बेसिकली डिफरेंस को लेकर, सोशल ग्रुप्स में डिफरेंस को लेकर बहुत कठोर है। जबकि जो साइंस टीचर थे उनके शिव सुब्रमण्यम, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था इनकी लाइफ में। साइंस टीचर जो थे शिव सुब्रमण्यम, और वो भी किस फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी, मतलब जाति धर्म को मानने वाली थी। एक बार शिव सुब्रमण्यम शास्त्री ने अब्दुल कलाम जी को अपने साथ घर पे लंच पे बुलाया था बेसिकली। तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब उनके घर बेसिकली वो लंच पे गए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। He used to spend hour with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the cities। यहाँ पर इनके टीचर काफ़ी इम्प्रेस थे कलाम से, और वो बोलते थे कि तुम बाय पार सब बहुत बच्चों से अच्छे हो और तुम्हें डेवलप करना चाहिए, जिस कंडीशन से तुम आते हो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। अब इनवाइटेड वाला इंसिडेंट है जब कलाम जी को उनके टीचर अपने घर में खाने के लिए इनवाइट करते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, मील यानी खाने के लिए अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनके टीचर उनको इनवाइट करते हैं। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब उनकी वाइफ काफ़ी डर जाती हैं इस चीज़ को सोचकर कि एक मुस्लिम व्यक्ति को उनके घर, उनके किचन जो कि प्योर है, वहाँ पर खाने के लिए लाया जा रहा है। वो रिफ्यूज़ कर देती हैं सर्व करने के लिए कि मैं सर्व नहीं करूँगी। इस पर जो उनके टीचर रहते हैं वो परटर्ब्ड यानी व्याकुल नहीं होते, घबराते नहीं हैं, ना ही गुस्सा होते हैं अपनी वाइफ पर, बल्कि वो अब्दुल कलाम जी को खुद ही अपनी तरफ से खाना सर्व करते हैं अपने हाथों से। हिज वाइफ वॉच्ड अस, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनकी वाइफ ने हमें देखा किचन डोर से। एंड आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे कि देख रहे थे क्या मेरे में खाने में कुछ अंतर है, या पानी पीने में कुछ अंतर है, या खाना खाने के बाद वो जगह को साफ करने में कोई अंतर है, जातिवाद। When I was leaving his house, शिवा सुब्रमण्या अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। और जब वो जा रहे थे तो उनके जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्या, उन्होंने फिर से उनको अगले हफ्ते डिनर के लिए इनविटेशन दिया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problem have to confront it। तो वो देखते हैं कि मैं काफ़ी अपसेट हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि अपसेट मत हो, तुम्हें डिनर पे आना है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, जब हम कोई सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं बेसिकली। एंड व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, और अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब नेक्स्ट वीक मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मेरे को अपने किचन में ले गई और मुझे खाना खुद सर्व किया अपने हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका था और इंडिया की फ्रीडम बहुत करीब थी। इंडिया विल बिल्ड दियर ओन कंट्री, ऐसा महात्मा गांधी जी ने बोला कि इंडिया अब अपनी कंट्री खुद बनाएगा। अब पूरी कंट्रीज में एक आशा फैल गई। आई आस्क्ड माय फादर, अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से रामेश्वरम छोड़कर बाहर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में रामानंदपुरम में पढ़ाई करने जाने की बात कही कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, मैं अब वहाँ पढ़ूँगा। He told me as if thinking aloud, he told me as if he thinking aloud, अब्दुल, उन्होंने ऐसे बोला जैसे वो सोच रहे हों, बोल रहे हों, अब्दुल, I know you have to go to grow, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without the nest? क्या एक सीगुल जो चिड़िया रहती है वो बहुत ऊंचा उड़ती है, क्या वो सूर्य के ऊपर नहीं उड़ती? क्या वो अपना अकेले नहीं उड़ती? क्या वो अपना नेस्ट छोड़ के, अपना घोंसला छोड़ के नहीं उड़ती है? तो तुम्हें भी उड़ना है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने खलील गिब्रान की बात अब मेरी मदर को सुनाई, जो कि मेरी मदर काफ़ी हेजिटेट कर रही थी कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। वो मेरी मदर से कहते हैं, मतलब उनके शब्द कहते हैं खलील गिब्रान के कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? वो लड़के लड़कियां किसके हैं? लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, जो कि अपनी लाइफ
का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने जा रहे हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुमसे आए हैं लेकिन दे केम थ्रू यू, वो तुम्हारे अंदर से आए हैं लेकिन तुमसे नहीं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम अपना प्यार उनको दे सकती हो लेकिन अपना विचार उनको नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके विचार खुद के हैं, तो वो विचार कर सकते हैं, जा सकते हैं बाहर। ये थी आपकी चैप्टर, ये था आपका चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ये एक्सट्रैक्ट है उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको आप जब भी सुनेंगे, इस वीडियो को जब भी आप देखेंगे तो आपको एक अलग सा इंस्पिरेशन मिलेगा, अलग सा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं भी इस चैप्टर को जब जब पढ़ाता हूँ और जब जब सुनता हूँ मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। सो ये एक स्टडी से अलग हटके हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है ये चैप्टर। सो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।